हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम एट कंप्लीट कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर 60 सीरीज़ में। एनडीए के लिए आज होगा टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लेक्चर 5। इसके पहले डियर स्टूडेंट्स आपको 4 वीडियो का लेक्चर हम दे चुके हैं पीएनसी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, वहाँ पर ज़रूर आप देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है। और आज के लेक्चर में भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छी ट्रिक और कॉन्सेप्ट आपको मिलेगी, शॉर्टकट होंगे बहुत ज़बरदस्त। इसलिए आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, अच्छे से नोट्स आप बनाइएगा इसको, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट डिफेंस के जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, एनएस, सब के लिए परफेक्ट हैं। इसके साथ आपको डीपीपी भी सॉल्व करने को मिल रही है, जिसके लिए आप ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है ना। इस पर आपको डीपीपी मिलती रहेगी, रेगुलर आपको डीपीपी मिलेगी, वो भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका सॉल्यूशन चेक करने के लिए आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, आपको वहाँ देख सकते हैं। या फिर आप कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो अनअकैडमी की क्लासेस में आकर के आप वहाँ पर डाउट पूछ सकते हैं फ्री क्लासेस में। फ्री क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको इस कोड का यूज करना होगा, जिससे अनलॉक हो जाएंगे और आप उनको देख पाएंगे। इसके साथ ये कोर्सेस हैं बच्चों, प्लस पर स्टार्ट हैं हमारे। अगर आप और ज़बरदस्त करना चाहते हैं, रेगुलर क्लास लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं तो आप ज़रूर लीजिए, बिल्कुल देर मत करिए, क्योंकि अभी आपके पास कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। बहुत ही बेहतरीन कोर्स है ये कोर्स है जिसमें से सभी एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं और बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं। कंप्लीट कोर्स होने वाला है, साथ में मैथमेटिक्स का रिवीजन आपको 2-2 क्लास में मिल रहा है। ये कल होगी फ्री क्लास बच्चों, रेगुलर रहती है ये, मॉर्निंग में 8 AM पर आपको मिलेगी और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि 30% डिस्काउंट मिले तो कॉम्बो ऑफ़र का यूज कर लीजिए आप, जिससे 20% इसमें और 10% आपको इस कोड का यूज करने से मिल जाएगा, ठीक है। 3 मंथ का लें आप तो ये, और भी ज़्यादा लेना चाहते हैं तो भी आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर और ज़्यादा लेना चाहते हैं 12 ईयर का, 24 का, तो आप इसका सिंगल यूज करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं आप इसमें। अब आइए स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर, ठीक है। इसमें बहुत ही सुपर कॉन्सेप्ट है बच्चों। आज फर्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों आज के लेक्चर का, सम ऑफ ऑल नंबर्स फॉर्म्ड बाय गिवन डिजिट्स। यानी आपके पास डिजिट दी होंगी और कहेगा कि एक नंबर निकालिए जिसके यूनिट डिजिट में 1 होगा, उनका सम कितना होगा, ठीक है ना। यूनिट डिजिट पर 5 होगा, सम कितना होगा, या फिर सम ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक। तो उसके लिए ये एक फार्मूला है, एक ट्रिक है, n-1 फैक्टोरियल इंटू सम ऑफ ऑल डिजिट्स इंटू 10⁻n-1/9। या फिर इसके प्लेस पर आप चाहें तो अगर 1 डिजिट है तो 1, 2 डिजिट है तो 2, 3 डिजिट है तो 3, 4 डिजिट है तो 4, जितने भी डिजिट है उतने का आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके प्लेस पर। मतलब वही आएगा इसमें, क्योंकि 10⁻n का मतलब है कि जैसे 2 होता है यहाँ पर, तो फिर आप यहाँ 2 रखेंगे तो 100 - 1 99 आएगा। और जब 99 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो 1 1 ही तो आएगा ना। तो जितने डिजिट हैं उतनी ही बार 1 1 का मल्टीप्लाई, यानी 1 × 1 नहीं है, 1 है, 11 है, 111 है, 1111, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा, इस फार्मूले का यूज करना है। अब आते हैं, चलिए इस बेस्ड पर क्वेश्चन करते हैं।
कॉन्सेप्ट 2, रैंक ऑफ द वर्ड। रैंक ऑफ द वर्ड का मतलब है डियर कि अगर किसी भी वर्ड के सभी लेटर्स को रैंडमली अरेंज किया जाए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब कि ए से फिर बी से फिर सी से फिर डी से ऐसे स्टार्ट हो, तो जो उस वर्ड का प्लेस आएगा जहाँ पर वो वर्ड वापस आपको बनता नज़र आएगा वो होगा रैंक ऑफ द वर्ड। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपने डिक्शनरी में देखा होगा कि डिक्शनरी में जितने भी लेटर्स इंग्लिश के सब मिलते हैं पहले ए से शुरू होता है, तो अगर हम किसी मीनिंग को देखना चाहते हैं और वो पी से शुरू है तो हम पी वाले में जा करके देखना शुरू कर देते हैं कि पी के बाद ए है कि सी है कि डी है कि ओ है। अगर पी के बाद ओ है तो पी ओ वाले में पहुंचते हैं। तो वही कंडीशन यहाँ पर है कि रैंक ऑफ द वर्ड का सेंस ये है कि जब किसी भी वर्ड के सभी लेटर को रेंडमली अरेंजमेंट किया जाता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, तो जिस प्लेस पर वो वर्ड आता है वो प्लेस कहलाता है रैंक ऑफ द वर्ड। तो क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि जब हम क्वेश्चन में एक निकालेंगे तो बहुत अच्छी ट्रिक है बच्चों, बहुत ही सुपर ट्रिक है, तुरंत होगा वो और कभी भी गलत होने का कोई चांस नहीं। तो हम जो है रैंक नहीं निकाल पाते, इसमें हम क्या निकालते हैं, यानी निकाल पाते का मतलब ये नहीं कि मैं नहीं निकाल पाता हूँ, वो निकलती ही नहीं है रैंक। ठीक है, जिस नंबर पर वो वर्ड है उसके ठीक पहले वाले वर्ड्स निकलते हैं, उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो रैंक आ जाती है। यानी आप इसको कह सकते हैं कि हम रैंक निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी जो भी फार्मूला लगाया जाएगा उससे निकलेंगे कि उस वर्ड के पहले कितने वर्ड्स बन चुके हैं। जैसे सपोज करिए कि 100 स्टूडेंट एक रो में खड़े हैं और आपका प्लेस सपोज करिए कि 49th है। ठीक है, स्टार्टिंग से 49th है, तो 49th है, इसका मतलब है कि 48 स्टूडेंट आपके पहले खड़े हैं, तभी आपका 49th प्लेस आया। ठीक, तो चलिए अब इसमें क्वेश्चन कैसे करते हैं, मेन बात ये है। ठीक है ना, ये तो हमने एक डेफिनेशन बता दी आपको। सबसे मेन बात यह है कि क्वेश्चन कैसे करते हैं और इसके क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इफ़ लेटर्स ऑफ द वर्ड राहुल आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी देन फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड राहुल। यानी राहुल की रैंक आपको कैसे निकालनी होगी, किस मेथड से निकालेंगे कि जल्दी हो जाए। एक बहुत सुपर ट्रिक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ज़बरदस्त ट्रिक है। बाई ट्रिक या शॉर्टकट, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, सॉल्यूशन बाई ट्रिक बड़ा मेथड भी है, लेकिन वो मेथड आपको नहीं करना है। यहाँ पर स्ट्रांग ट्रिक आपके लिए ये है बच्चों, सबसे पहले आप राहुल को, यानी जो भी लेटर आपको दिया जाए उसके वर्ड्स थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके लिख लीजिए। आप लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, आप पहला मेथड पे यानी लिख लिया आपने, दूसरे मेथड पे आएंगे कि इनमें देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन मिलेगा, जो भी मिले उसका नंबर 1 लीजिए। जैसे ये है तो 1 हुआ, अगर ए ना होता यहाँ सी होता तो भी 1 लेते, पहले पर होना चाहिए था बस, तो 1 लिया आपने, ये 1 हो गया। ठीक है ना, इसके बाद दूसरे नंबर पर एच आएगा, तीसरे नंबर पर एल आएगा, चौथे नंबर पर आर आएगा, पाँचवें नंबर पर यू आएगा। ये होगा दूसरा स्टेप। यानी पहला स्टेप तो कोई मतलब का नहीं है, वो तो आप नॉर्मली हर एक बच्चा समझ सकता है कि अगर हमने कहा है कोई भी वर्ड है तो उसको पहले ऐसे लिखिए। फिर दूसरा वर्ड मेन है इसका कि उसके ऊपर वो लेटर्स लिखिए जिस क्रम में वो आ रहे हैं। जो पहले आए वो 1, जो बाद में आए वो 2, जो बाद में आए 3, फिर जो बाद में आए 4, फिर जो बाद में आए वो 5। लेकिन एक बात और ध्यान रखें, ये प्रश्न आपके पास उठ रहा होगा कि अगर कोई लेटर सर रिपीट हो गया तो बिल्कुल बिल्कुल, अगर लेटर रिपीट हो गया, सपोज करिए कि एक ए और होता है यहाँ पर, तो इस पर भी आप 1 ही लिखते। ठीक है ना, 2 लेटर रिपीट होते, एल होता सपोज करिए रिपीट हो गया होता, तो फिर इस पर भी आप 3 ही लिखते, बदलेंगे नहीं, वो बदला नहीं जाएगा। ठीक है ना, फिलहाल यहाँ पर ज़रूरत नहीं है इसकी तो मैं मिटाल देता हूँ, लेकिन ये बात अभी आगे क्वेश्चन होंगे भी, लेकिन आप पहले से सीख लीजिए इस बात को कि अगर कोई भी लेटर रिपीट होता है तो वही डिजिट फिर से लिखी जाएगी। अब बहुत सिंपल सी बात है, अगला स्टेप बहुत सिंपल ये कि यहाँ पर आप बेटा 0 से स्टार्ट कर दो, 0 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर ये 1 फैक्टोरियल, फिर ये 2 फैक्टोरियल, बिल्कुल कुछ सोचना नहीं है, एक बिल्कुल फिक्स पैटर्न है। 3 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल। अब आप कह सकते हैं सर ये कहाँ से लाए आप,
बिल्कुल मैं बता देता हूँ कहाँ से लाए हम। ये देखिए आर के बाद कितने लेटर आपको दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं ना। आर फिक्स हुआ तो बाकी 4 दिख रहे हैं, ये 4, इसलिए 4 फैक्टोरियल हो गया। ए के आगे 3 दिख रहे हैं तो 3 फैक्टोरियल, इसके आगे 2 दिख रहे हैं 2 फैक्टोरियल, इसके आगे 1 है तो 1, इसके आगे 1 भी नहीं तो 0, लेकिन फैक्टोरियल में लिखा जाएगा, ठीक है ना। जब आपने ये कर दिया, अब आप ये कह सकते हैं कि सर अगर यहाँ पर जो है अगर ए होता तो फिर क्या करते, एल होता तो क्या करते। तो अगर रिपीट होता, कोई भी लेटर रिपीट है, ठीक है ना, तो उतने ही फैक्टोरियल अपान में लिख दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, अपान में लिख दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर ये आपने लिखा है, ठीक है ना, तो इसके अपान में आ जाएगा। लेकिन किस तरीके से आएगा ये पहले मैं समझा देता हूँ आपको। ये फर्स्ट रो थी बच्चों, फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप था, ठीक। थर्ड स्टेप में ये है कि जो आर आपने लिया है इसके ठीक ऊपर देखिए डिजिट क्या लिखिए, ठीक ऊपर 4 लिखा हुआ है। तो 4 से छोटे कितने डिजिट हैं, 1, 2 और 3। ये लाल वाले को मत लीजिएगा, ये हमने अभी समझाने के लिए लिखा है, अभी आपको बताते हैं, फिर मिटाल देंगे अभी तुरंत, ठीक है ना। तो 4 से छोटे हमारे पास 1 है, 2 है और 3 है, 5 बड़ा है। तो फिर श्योर है कि यहाँ पर तुरंत 3 डिजिट छोटी हैं तो 3 लिख देंगे। लेकिन अगर इसी जगह बच्चों कोई भी लेटर रिपीट होता, जैसे ये देखो 2 ए हो गए हैं और 2 एल हैं, तो फिर अपान में हम 2 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल लिखेंगे। यानी जितने उसको छोड़ करके, जैसे हमने 4 लिया तो 4 को छोड़ करके, ठीक है, अगर लेटर रिपीट हैं तो जितने रिपीट हैं उतने ही फैक्टोरियल अपान में हो जाएगा, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा, आगे क्वेश्चन अभी करवा रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है तो हटा दीजिए, ठीक है। इसकी भी ज़रूरत अभी नहीं है क्योंकि कोई भी डिजिट यहाँ पर रिपीट नहीं है। बस यहाँ पर देखिए 1 है ये, तो 1 से छोटा 1 भी नहीं आगे तो 0, 2 से छोटा 1 भी नहीं आगे। अब आप सोचेंगे कि सर पीछे नहीं देख रहे हैं आप, बिल्कुल नहीं बेटा, आपको केवल आगे बढ़ते चलना है, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। जो डिजिट जो लेटर छोड़ दिया, ठीक है ना। तो 1 में 0 है, 2 के आगे 1 भी छोटा नहीं दिख रहा आपको तो ये भी 0 हो गया, 5 के आगे 1 भी छोटा है और इसके आगे तो छोटा मिलने का प्रश्न ही नहीं है, तो 0 ही लिखा जाएगा। इसके बाद इन दोनों का केवल गुणा ही करना है और बीच में प्लस, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, बीच में प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लाई, बीच में प्लस, इसका मल्टीप्लाई, बीच में प्लस। बस इसके अलावा कुछ प्रोसेस नहीं होता, बिल्कुल सिंपल सी बात आ गई। टोटल वर्ड्स बिफोर वर्ड राहुल, इसके पहले कितने बने, 4 फैक्टोरियल, कितना बना बच्चों, 4 फैक्टोरियल इंटू 3, आगे वाला 0 है, फिर आगे वाला 0 है, फिर आगे वाला 1 हो गया, ठीक है, फिर 0 हो गया, तो ये हो गया 24 यानी 72 आ गया, प्लस 1 हो गया 73 वर्ड्स बनेंगे, ठीक है ना। ये अगर पूछा जाता केवल वर्ड्स तो 73 हो गए, बट रैंक कितनी होगी, रैंक होगी बच्चों, रैंक में 1 ऐड हो जाएगा यानी 74 हो जाएगी। इस तरीके से रैंक का क्वेश्चन सेकंडों में यानी स्पीड से लिखा, तो 1 स्लाइड पूरा है ये, लेकिन जब आप स्पीड से करेंगे तो बहुत जल्दी होगा। एक शॉर्ट ट्रिक है और गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। अब आते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड स्मॉल इफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड आर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। यानी स्मॉल का हमें निकालना है कि कितनी रैंक होगी अगर हम इनको ABCD के हिसाब से रखा जाए। तो मैं पहले शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता देता हूँ, फिर पूरा एक्सप्लेनेशन भी बता देता हूँ कि आखिरकार ये बनता कैसे है, ठीक है ना। ये भी जानना ज़रूरी है ट्रिक के साथ साथ, ठीक है। अगर ऐसा जान गए आप तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन को करने की क्षमता रहेगी आप में। तो सेम कंडीशन, पहले आप क्या करेंगे, स्मॉल को आप इस तरीके से लिख देंगे,
थोड़ा सा गैपिंग बना करके, जिससे थोड़ा सा क्लियर नज़र आए। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले लेटर आ रहा है 1, ए होगा। दूसरे नंबर पर होगा एल, रिपीट है तो रिपीट रहने दीजिए। तीसरे पर एम होगा और चौथे पर ये होगा। ये तो पहला स्टेप था, मैंने आपसे कहा ही था कि ये पहला स्टेप हो जाता है। दूसरा स्टेप बहुत ही नॉर्मल बात है, 0 फैक्टोरियल से शुरू करना है। बता दिया है मैंने कैसे बनता है, ये क्यों बनता है, ठीक है ना। 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल हो गया, ये हो गया। ये दूसरी स्टेप हो जाती है। तीसरा स्टेप है तो शॉर्ट में तेज़ी के साथ लिखो। इसके आगे कितने डिजिट हैं छोटी, 1 2 3 4, ये 4 गिने जाएंगे, 3 मत गिन लेना कि 3 1 और 2 हो गया, ठीक है। रिपीट है तो रिपीटेड भी गिना जाएगा, तो 4 छोटी है, लेकिन रिपीटेशन 2 लेटर का है। ये देखिए 2 लेटर रिपीट हैं, तो 2 फैक्टोरियल अपान में करिए। अब आइए दूसरे वाले में, 3 से छोटी 3 है आगे, तो 3 हो गया। लेटर अभी भी 2 रिपीट हैं क्योंकि सबसे लास्ट में है, तो उनको लिखते ही रहना होगा। 1 से छोटी 1 भी नहीं है, लेकिन लेटर 2 रिपीट हैं। 2 से छोटा 1 भी नहीं है। अब लेटर भी रिपीट नहीं है बच्चों, क्योंकि इसके बाद अब रिपीट नहीं बचा, 1 बचा केवल। कुल मिलाकर के पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, जो छूट गया वो छूट गया, आगे वाले पर ही फोकस करना है आपको, ठीक है ना। इसलिए अब 0 और आगे वाले में तो 0 होगा ही। हमने आपसे क्या कहा है कि इनका सबका मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, और मल्टीप्लाई करने के बाद सभी को ऐड कर देते हैं। हर बार यही करना है आपको, इतना। अब ये तो हम समझा रहे हैं तो आराम से हमने लिखा है, आप चाहें तो जितनी स्पीड से करना चाहें कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया, देखिए 2 फैक्टोरियल 2 आएगा तो यहाँ 2 बचेगा, ठीक है ना। और ये 4 फैक्टोरियल यानी 24 दूनी 48 हो जाएगा, ठीक। गुणा करना होगा, इन दोनों का गुणा होगा आपस में, इन सभी का मल्टीप्लाई रहता है, ठीक। और बीच में प्लस रहता है, बीच में प्लस होगा सभी के। यहाँ पर जब आप करेंगे 2 फैक्टोरियल तो 3/2 ही बना रहेगा, और ये 3 फैक्टोरियल 6 आएगा, तो 6 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 3 आया, 3 3 9 हो गया, प्लस ये 0 हो गया बच्चों, आगे वाला भी 0 हो गया, ठीक है, सब 0। यानी कि ये हो गया 57 वर्ड्स इस्तेमाल के ठीक पहले होंगे, ठीक है ना। इसका मतलब रैंक 1 ज़्यादा होगी, यानी कि 58 रैंक होगी स्मॉल की डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तुरंत होने वाला क्वेश्चन है, बहुत जल्दी होता है क्योंकि एक अच्छी ट्रिक है, ठीक है। अब थोड़ा सा आते हैं बच्चों इसको, अगर हम ये ट्रिक भूल गए बाई चांस, ठीक है, हालांकि भूलेगा तो नहीं, जो आगे वाला मैं बताने जा रहा हूँ, अगर एक्सप्लेनेशन आपको पता है तो फिर ये नहीं भूलेंगे आप कभी भी, लेकिन फिर भी जान तो लीजिए ना, काम का तो है ही वो, ठीक है ना। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर, सेकेंड मेथड या फिर एक्सप्लेनेशन, क्या होगा, स्मॉल आपके पास है SMALL, तो सबसे पहले डिक्शनरी में बच्चों ए आता है, तो ए से शुरू होगा, हो गया शुरू। अब आपके पास बचे कितने, 4 प्लेस, 4 5 है ना पूरे, तो 4 बचे। तो जब ए को आपने फिक्स कर दिया, ये फिक्स है, ए से स्टार्ट होगा, ये फिक्स हो गया, तो अब बचे 4 प्लेस। अब इनमें चाहे अरेंजमेंट जैसा करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब ए से शुरू होने वाले ही होंगे। तो इनका अरेंजमेंट कितने तरीके से कर सकते हैं आप, 4 फैक्टोरियल, इसलिए इसमें पूरा बन गया 24 वर्ड्स बने, जब ए पहले पर होगा, ठीक। दूसरे नंबर पर आ जाओ, ए के बाद फिर आएगा एल, तो एल को आपने फिक्स कर दिया, एक एल फिक्स हो गया, अब बचेंगे फिर 4। अच्छा एक बात और, यहाँ पर आपने ए को फिक्स किया है ना, तो जब ए को आपने फिक्स किया है तो 4 लेटर तो बचेंगे, ये और ये और ये, लेकिन रिपीटेड है बच्चों, तो रिपीटेड में अपान 2 फैक्टोरियल भी होगा, यानी कि ये हो जाएगा 24/2, मतलब 12 वर्ड्स होंगे, ठीक है ना, 12 वर्ड्स होंगे इसमें, क्योंकि रिपीटेड है। अब ये गलती हो सकती है, ठीक है ना, ये गलती ना होने पाए कभी, इसीलिए हमने छोड़ करके लिखा था उसको, कि आप इस चीज़ को समझ लें पहले कि जल्दबाजी में अगर रिपीटेशन भूल गया आपको, रिपीटेशन जितना भी होगा, जितने लेटर का, जितने डिजिट का, उतने अपान में फैक्टोरियल ज़रूर लिखते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एल आपने एक बार यहाँ लिख दिया है, अब बचेंगे आपके पास एस बचेगा, एम बचेगा, एक एल और एक ए, कोई रिपीटेशन नहीं है,
जब कोई रिपीटेशन नहीं है तो 4 फैक्टोरियल ही होगा, यानी कि इसमें 24 वर्ड्स बनेंगे, 24 वर्ड्स ही बनेंगे जब एल स्टार्टिंग में होगा। ठीक है, इसके बाद फिर एम आ जाइए, जब एम होगा तो एल फिर फ्री हो गया, तो फिर 4 बचेंगे। ठीक है ना, 4 फिर बचेंगे और चारों का फिर अरेंजमेंट होगा 4 फैक्टोरियल और अपान में 2 ज़रूर होगा, यानी ये भी हो गया कितने 12 वर्ड्स हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद एम के बाद एस से शुरुआत होगी। एस से शुरू तो होगा बच्चों, लेकिन शुरू होने के साथ ख़ास चीज़ क्या होगी वो भी समझना ज़रूरी है। एस से आपने शुरू कर दिया, लेकिन हमें स्मॉल का चाहिए, तो अब एस वाले वर्ड में ही कहीं पर स्मॉल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो अब एस को छोड़ देंगे, अब आ जाएंगे आगे वाले 4 में। तो आगे वाले 4 में से बच्चों क्या होगा कि सबसे पहले ए होगा, ये फिक्स हो गया, ये तो सभी फिक्स चल रहे थे। अब यहाँ पर इन जो 4 बच रहे हैं, क्योंकि ये सब स्मॉल में है, वो हमें लेना है, तो अब जो 4 बच रहे हैं उनमें सबसे पहले अब ए फिक्स हो जाएगा। जब ए फिक्स कर देंगे तो हमारे पास बचेंगे 3, ये भी फिक्स हो गया। जब ये फिक्स हो गया तो 3 बचे, तो 3 में 2 एल भी हैं, इसलिए 3 फैक्टोरियल अपान 2, यानी कि 3 ही आएगा। ये 3 वर्ड्स बनेंगे इसमें जब एस और ए होगा। अब ए के बाद सीधी सी बात है कि फिर एल ही आ रहा है, तो दूसरे नंबर पर जब एल लेंगे आप, एस फिक्स था, अब एल को फिक्स करेंगे, यानी 2 फिक्स चल रहे हैं, यहाँ पर 2 लेटर फिक्स हो रहे हैं। एस तो ऑलरेडी फिक्स है, ठीक है ना। अब ए के बाद एल आएगा, ये भी फिक्स हो गया, तो 3 प्लेस फिर बचे। अब रिपीटेड नहीं है बच्चों, तो 3 फैक्टोरियल ही होगा, यानी कि 6। अब एस के बाद एल के बाद एम आ जाएगा, एम फिक्स हो गया, एम फिक्स हो गया तो बचेंगे आपके पास 2 एल और ए। तो श्योर है कि अब इसके बाद हमारे पास जो 3 लेटर बच रहे हैं, उन 3 में सबसे पहले ए आएगा, फिर उसके बाद ही एल आएगा। इसका मतलब है कि स्मॉल पहुंचने में अब ये लास्ट वर्ड है, अब इसके बाद आगे आप नहीं जा सकते, ठीक है ना। स्मॉल में अब ये लास्ट वर्ड है, क्योंकि एस आएगा, एम फिक्स है, लेकिन जो ये 3 बच रहे हैं, इन 3 में आपको ए पहले लेना है, एल बाद में। बनेंगे अभी और भी, एल आएगा, फिर ए बाद में आएगा, डबल एल होगा, एक एल होगा, लेकिन अब हमें आगे लेना ही नहीं है, यानी इसमें एक वर्ड हुआ। तो कितना हुआ बच्चों, ये टोटल वर्ड्स कितने हो गए आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर हैं 24 ये मिला के 48 हुआ, 48 3 51 हो गया, 51 वर्ड्स पीछे हैं और 7 वर्ड इधर हैं, यानी कि 58 यहाँ पर आ गया बच्चों 58। रैंक इस तरीके से टोटल आपको निकालना होगा। अगर हम केवल स्मॉल की बात करते कि स्मॉल में कितने बनेंगे पूरे, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि स्मॉल में 5 लेटर्स हैं, 2 रिपीटेड हैं, तो 5 फैक्टोरियल अपान 2, यानी कि 120/2, यानी कि 60 बनते। इसका मतलब इससे 2 और बनेंगे अभी, यानी एल यहाँ पर आ जाएगा, डबल एल ए हो जाएगा और एल ए एल हो जाएगा। यानी अगर इससे और बनाते हम तो डबल एल ए एक ये बनता और एक एल ए एल ये बनता, यानी 2 और बनते 59 और 60, क्योंकि टोटल बनना ही इतना था। तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं डिटेल, लेकिन इतना बड़ा नहीं करना है, केवल हमने आपके जो है एक्सप्लेनेशन के लिए दिया है कि आप कभी भी आप रख सकें, अरेंज कर सकें एक, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मतलब ये एक अरेंजमेंट फीलिंग्स, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड कोचीन, ठीक है ना। बाकी प्रोसेस वही है बच्चों, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, इसलिए हमने पूरा नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि हर बार वही चीज़ है उसमें से। लेकिन अब मतलब तो एक ही है हमारा ना, कि हमें कोचीन का
कैसे निकाला जाए। COCHIN, आपके पास यहाँ 6 लेटर हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे विदाउट एनी कंडीशन, तो फिर CHIN यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 336, यानी कि 6 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल, रिपीटेशन है। 720 में से 360 बनेंगे पूरे विदाउट एनी कंडीशन टोटल वर्ड्स। टोटल वर्ड्स अगर बात की जाए, जब अरेंजमेंट किया जाए तो ये बनेंगे, ठीक है ना। लेकिन हमें निकालना है कि इनमें से कोचिन किस जगह पर आ रहा होगा। जब हम अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में डिक्शनरी में लिखना चाहेंगे इसको, तो किस वर्ड पर आ रहा होगा, किस प्लेस पर आ रहा होगा। तो फिर वही प्रोसेस तुरंत दौड़ते हुए उस प्रोसेस को लगाइए। C हो गया, ठीक है, H हो गया, I हो गया, N हो गया। सबसे पहले इनमें से आने वाला है C ये हो गया पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर फिर क्या आएगा बच्चों, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, पाँचवें नंबर पर, ये हो गया। ये फर्स्ट स्टेप हो गई, ठीक। अब इसके बाद दूसरी स्टेप आपको भली भात पता है कि सीधे सीधे 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और ये तो 5 तक गया तो 5 फैक्टोरियल। फिर इसके बाद ये भी अगली स्टेप पता है कि इससे शुरू करेंगे, इसके आगे कोई भी नहीं है तो 0 हो गया। लेकिन ये C को मिला करके, जिस डिजिट को लेते हैं उसको मिला करके कितने रिपीट हुए, तो C और C 2 हैं तो 2 फैक्टोरियल हो गया। बट ये 0 ही खुद ही हो जाएगा। यहाँ पर 5 से छोटे 4 दिख रहे हैं तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल। अब रिपीटेशन कोई भी नहीं है, C पीछे छूट गया। इसको ले करके आपको काउंट करना है आगे, इसको ले करके काउंट करना है आगे। तो फिर एक भी रिपीटेशन नहीं है लेटर का, इसलिए जितना है उतने फैक्टोरियल। आगे वाले में 1 है तो कोई भी नहीं मिला, 2 है आगे कोई भी नहीं मिला, 3 है तो कोई भी नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास केवल ये वैल्यू मिली हमें बस। टोटल वर्ड्स बिफोर 10 कोचिन 24, और यहाँ पर बच्चों ये फैक्टोरियल नहीं है, ठीक है ना। फैक्टोरियल ये गलती से लगा हुआ है, ठीक है। ये हो गया 24 × 4, ये आ गया, यानी कि 96 वर्ड्स बिफोर कोचिन बनेंगे। तो जब अगर ऐसा बनेगा तो श्योर है कि रैंक क्या होगी कोचिन की, रैंक आ जाएगी 97। ओके डियर, बहुत ही सिंपल वे में तुरंत आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। बस एक बार ज़रूरी है समझना अच्छी तरीके से। फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड डिफेंस। डिफेंस के कुल कितने वर्ड बनेंगे अगर हम लेटर को अरेंजमेंट करें, तो 2, 2, 2, 4 और 2, 6 और 7 बने पूरे। यानी इनका टोटल वर्ड्स अगर हम बनाएंगे तो टोटल वर्ड्स व्हेन ऑल लेटर्स ऑफ द डिफेंस आर अरेंज्ड रैंडमली, ये होंगे 7 फैक्टोरियल अपान, एक ही रिपीट है, दूसरा भी रिपीट है, तीसरा भी रिपीट है, यानी कि 3 फैक्टोरियल। तो 7 × 6 × 4 5 यहाँ तक जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पर कैंसिल आउट बनेगा ये। अब ये हो जाएगा, कितना हो गया बच्चों, ये 20 हो गया और ये 42, 20। इसका मतलब हो गया ये इतने वर्ड्स टोटल बनेंगे, ठीक है ना। लेकिन हमें निकालना है कि इसकी रैंक क्या होगी। तो रैंक के लिए फिर आ जाइए वही शॉर्ट ट्रिक में, तुरंत उसी तरीके से यूज करिए। डिफेंस, DEFENCE। अब आ जाइए, इनको लिखना है कि कौन पहले। तो सबसे पहले तो C दिख रहा है आपको, दूसरे नंबर पर D दिख रहा है आपको, तीसरे नंबर पर 3 E दिख रहे हैं आपको, ठीक है ना, ठीक है। चौथे नंबर पर F दिख रहा है आपको,
5वें नंबर पर n दिख रहा है आपको, ये हो गया, ये फर्स्ट स्टेप हो गई। ठीक, अब इसके बाद दूसरी स्टेप वही 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया बच्चों। अब जो है तुरंत आ जाइए दूसरे स्टेप में कि 0 से यहाँ 2 से छोटा कितना है, तो 2 से छोटा बच्चों 1 ही दिख रहा है हमें। जब 1 दिख रहा है तो 1 ही लिखिए, लेकिन रिपीट कितना है, 3 ई रिपीट हैं डी को मिला करके, तो लिख दीजिए यहाँ पर 5। इससे छोटा केवल 3 से छोटा केवल एक 1 है यहाँ पर भी, तो 1 अपान यहाँ ई को मिला करके 3 फैक्टोरियल रिपीट है। यहाँ 4 से छोटा कितना है, 2 3 है और 1 ही है, 3 है छोटे, 3 है, लेकिन रिपीट 1 ही चला गया। अब यहाँ से केवल 2 ही मिल रहे हैं आपको, एक ये और एक ये, तो अब 2 फैक्टोरियल रिपीट हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिए, यहाँ से आगे देखना है आपको, तो ये वाला ई अब हट गया, तो आपके पास 2 ही बच रहे हैं, एक ये और एक ये, इसलिए अपान में 2 फैक्टोरियल लिखेंगे। आगे वाले में आएंगे 3 से छोटा केवल 1 है, ठीक है ना, और रिपीटेड इसको भी मिला करके अभी है हमारे पास 2 फैक्टोरियल। ठीक, 5 में आएंगे तो 5 से आगे छोटे 2 हैं, लेकिन अब रिपीट 1 भी नहीं है, क्योंकि ये वाला ई भी पीछे चला गया, तो यहाँ से मिला के आगे 1 भी रिपीट नहीं है, लेकिन 2 छोटे हैं। 1 में 1 भी छोटा नहीं है, 3 में 1 भी छोटा नहीं है। अब बड़े आराम से आप लगा सकते हैं मल्टीप्लाई करते हुए बड़ी तेज़ी के साथ, ठीक है ना। तेज़ी के साथ का मतलब ये 6 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल करेंगे तो 6 × 5 × 4 बचेगा, 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। 5 फैक्टोरियल में 3 फैक्टोरियल करेंगे तो 5 और 4 बचेगा, 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। 4 फैक्टोरियल में करेंगे 2 फैक्टोरियल तो कट गया ये, ठीक है ना। ये यहाँ पर 12, 2 से डिवाइड करने पर 12 बचेगा और 36 आ गया ये 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कटेगा तो केवल 3 बचा। आगे यहाँ 2 फैक्टोरियल × 2 यानी कि 4 आ गया, ये हो गया। आगे सब पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हो गया बच्चों 120 + 20 + 43, ये हो गया। तो ये हो गया बच्चों 40 60 यानी कि 83, 183 वर्ड्स बनेंगे बिफोर डिफेंस। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसके पहले कितने बनेंगे, तो आप ज़रूर ध्यान रखिए, गलती ना होने पाएगी। रैंक पूछे तो आप वर्ड निकाल दें, या वर्ड पूछे तो रैंक निकाल दें, ठीक है ना। अगर कहता है इसके पहले कितने वर्ड होंगे तो ये बना, ठीक। और अगर कहता है कि रैंक कितनी होगी तो 1 प्लस कर दीजिए, यानी कि 184 रैंक हो जाएगी इसकी। ओके डियर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक और आपको कराते हैं रैंक का, इसके बाद फिर चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर। इफ़ ऑल लेटर ऑफ द वर्ड अगेन आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी देन फाइंड 50th वर्ड, यानी कि 50वां शब्द, 50वां वर्ड कौन होगा अगर हम अरेंज करें उल्टे सीधे शब्द। तो अब इसमें रैंक मत निकालिए, आप रैंक मत निकालिए, टोटल वर्ड्स भी मत निकालिए, उसकी ज़रूरत नहीं है। और अगर निकालना भी चाहें आप तो निकाल सकते हैं बिल्कुल। जैसे अगर टोटल वर्ड्स की बात हम करें तो टोटल वर्ड्स जो है निकलेगा इसका, ये देखिए 5 हैं पूरे, लेकिन 2 रिपीट हैं, तो 5 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल यानी कि 60 वर्ड्स ही बनेंगे टोटल इसमें, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। अब हम रैंक की बात करें, दूसरा स्टेप में आते हैं रैंक की बात। तो रैंक में जो है जब आप इसको लिखेंगे तो बहुत देर नहीं लगना है। अगेन हो गया, पहले नंबर पर कौन सा आएगा, ये आ रहा है, ये आ रहा है। दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, जी। तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, ये। 4th नंबर ये आएगा। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ये हो गया। अगला स्टेप क्या होगा कि कितने डिजिट इससे छोटी हैं, एक भी नहीं। इससे छोटी कितनी है, 1 है, ठीक है ना। लेकिन इसको मिलाकर रिपीट 2 है, तो अपान में लिख जरूर दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 हो गया। फिलहाल एग्ज़ाम में लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 2 से छोटा 1 है, लेकिन अब 1 भी रिपीट नहीं है क्योंकि जो रिपीट था वो पीछे छूट गया।
तो केवल एक डिजिट छोटी इससे मिल रही, बाकी एक भी नहीं। ठीक है, ये हो गया। इससे छोटा एक भी नहीं मिल पा रहा, इससे छोटा एक भी नहीं, इससे छोटा एक भी नहीं। तो अगर रैंक की बात करेंगे हम तो रैंक आ जाएगी पहला 0 हो गया, दूसरा 3 बचेगा। ठीक है, क्योंकि एस से शुरू है तो रैंक इसकी ऑलरेडी कम होगी। आगे 0 हो गया, 3 फैक्टोरियल इंटू 1 यानी कितना आया, 6 आया। 6 वर्ड बनेंगे बिफोर अगेन, 6 वर्ड्स आर बिफोर अगेन। इसके होंगे तो रैंक आ जाएगी 7, 7th रैंक पर होगा अगेन। ये तो रहा जो है, इतना तो पता लग गया कि अगेन 7th में होगा, लेकिन इसने 7th और रैंक नहीं पूछी, ना पूछा कितने वर्ड्स बनेंगे, ना टोटल पूछा। इसने पूछा 50वां कौन सा होगा। फिर जब ऐसा क्वेश्चन आएगा बच्चों तो फिर वही मेथड यूज होगा और वही लड़का लगा पाएगा जिसने सीखा होगा। अगर रैंक भर लिख करके जो है समझ के छोड़ देगा, इसको समझेगा नहीं कि आखिरकार अगेन बनता कैसे है, कैसे अगेन में 50वां मिलेगा हमें, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अगेन में हम स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले बनाना, तो सबसे पहले ए को फिक्स करेंगे, 4 लेटर बचेंगे, 4 का अरेंजमेंट होगा 4 फैक्टोरियल। फिर ए के बाद अगला नंबर तो जी का ही आएगा ना, जी फिक्स करेंगे। ठीक है ना, ठीक। तो जब जी को फिक्स करेंगे तो अब हमारे पास 4 लेटर तो बचेंगे, लेकिन उनमें से 2 होंगे ए, तो फिर श्योर है कि अपान में 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। जी के बाद फिर आएगा आई। जब आई से शुरू करेंगे तो फिर हमारे पास 4 लेटर बचेंगे। ये ध्यान रखें बच्चे, इसका ये फिक्स होगा, इसमें नहीं बदलना है आपको, ये फिक्स आप करते जा रहे हैं। इसमें जो है अरेंजमेंट मत लगाना, जो बच रहे हैं उनमें लगाना, रिपीटेशन है तो अपान में आ जाएगा। ठीक है ना, तो जब ये फिक्स किया आपने तो 4 फैक्टोरियल बना। ठीक है ना, 4 पर ए। ठीक, और यहाँ पर जो है अभी 2 ए हैं आई को छोड़ने के बाद, तो 4 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल आ गया। अब आप समझ सकते हैं कि 24 तो यहाँ पर हो गया, 12 यहाँ पर हो गया, 12 यहाँ पर हो गया, तो फिर टोटल मिला करके हमारे पास 48 वर्ड्स तो आ ही चुके ना। ठीक है ना, इतने तो आ ही चुके। अब केवल ज़रूरत है तो 2 वर्ड्स की ज़रूरत है, तो आई के बाद शुरू किससे होगा, एन से। एन को फिक्स करो। अब आगे जो है हमें 2 ही वर्ड लेना है, केवल 2 ही वर्ड। ठीक है ना, 49 और 50, 49 और 50। तो अगर हमने एन लिया तो दोबारा ए आई एन बचेगा, ए आई एन, ये आई और जी, एन तो ले ही रहे हैं हम। ठीक है ना, तो आई और जी बच रहा है यहाँ पर। तो श्योर है कि एन के बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले इन 4 में से कौन आएगा। श्योर है कि ए आएगा, 2 डबल ए। इसके बाद फिर आई आएगा, फिर जी आएगा। ठीक है ना, कि पहले जी आएगा फिर आई आएगा, ये आप भी जानते हैं। ABCDFGH आई में पहले जी आएगा और फिर आई आएगा। ये वर्ड बन गया 49th। तो फिर अगला होगा, यानी कि एन फिक्स है, डबल ए रहेगा ही, आई को पहले कर दें और जी को बाद में कर दें। ठीक है ना, अभी और बनेंगे। अब आई और जी पहले आ जाएंगे, ए बाद में हो जाएगा आई और जी के प्लेस पे, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर वो हम करेंगे तो और बन जाएंगे, फिर 10 और बनेंगे, तब जाके 60 होंगे, क्योंकि 60 बनेंगे ही। तो यहाँ पर ये आ गया बच्चों 50th वर्ड जिसकी हमें ज़रूरत थी। इतना आपको लगाना पड़ेगा, बहुत देर नहीं लगेगी, लेकिन ज़रूरत है एक अच्छा समझने की, अच्छा करने की। हमने 2 क्वेश्चन आपको डिटेल में बताए कि कैसे किसी वर्ड को निकालते हैं, किस जगह पर है वो, और बाकी हमने जो है रैंक आपको बताई कि रैंक कैसे निकालते हैं, रिपीटेशन है तो कैसे निकालते हैं, विदाउट रिपीटेशन है तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब आता है नंबर अगला जो है बच्चों, अब शुरू हो रहा है डिवीज़र। नंबर ऑफ डिवीज़र कैसे निकालेंगे, ठीक है, उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो डियर फिर मिलते हैं जो है नेक्स्ट क्लास में, जिसमें से आपको फिर नंबर ऑफ डिवीज़र, साथ में जो है ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ NCR, ठीक, यानी NCR के जो है कॉम्बिनेशन के जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। कॉम्बिनेशन तो चल ही रहा था साथ में इसके, लेकिन फिर भी जो सेपरेट हैं
जो एनडीए में ज़बरदस्त तरीके से पूछे जाते हैं, उनको फिर अब आगे करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।